तो राम राम सा कमांगानी जय भोलेनाथ की और जय ठाकुर जी की। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी नहीं लाई हूँ, आपके लिए लेके आई हूँ एक शंकर भगवान की बात जो आपको नहीं पता है और आप सब वो काम कर रहे हैं। देखो, जो सावन के महीने में के लोग कहते हैं वन भोजन करने के लिए जाते हैं, तो आपको पता है वन भोजन क्या होता है, क्यों किया जाता है? वन भोजन ऐसे किया जाता है कि शंकर भगवान को शनि भगवान की दशा लग गई थी, तो शनि भगवान ने कहा कैलाश जाके कि हे भोलेनाथ मैं आप पर दशा लगा दूंगा। तो शंकर भगवान ने बोला नहीं, मेरे को तू दशा कैसे लगा देगा, मैं कैलाश में मिलूंगा ही नहीं। तो शंकर भगवान ने एक वन के साहुनी वन था कैलाश के अंदर, तो वहां चले गए जाके और शंकर भगवान हाथी बन गए, हाथी का गजेंद्र का रूप कर लिया और वन के अंदर फल फूल केले दूब जैसे हाथ आए मर्जी आए वैसे भगवान ने उसमें वन को खाया। तो कुछ दिन बीते, पूरा 1 महीना सावन का बीत गया। तो लास्ट दिन जो पूर्णिमा थी, शनि पूर्णिमा पड़ी, तो शनि भगवान शंकर भगवान को ढूंढने लगे और पार्वती जी को पूछा कि भगवान कहाँ गए। तो नारद मुनि ने कहा देखो धरती पे भगवान वन का भोजन कर रहे हैं, सावन का महीना पूरा वन भोजन किया है भगवान ने। तो शनि भगवान जाके शंकर भगवान को प्रणाम किया कि हे देव आपने पूरा सावन वन भोजन किया है। तो बोले इसका अर्थ क्या होता है? तो भगवान ने कहा आप कह रहे थे शनिदेव में लग जाऊंगा, तो देख लो मैं तो वन के अंदर आनंद से फल फूल खा रहा हूँ। तो शनि भगवान ने कहा ये मेरी दशा है जो आपके ऊपर लग गई और आप 1 महीना पूरा हाथी बन के और वन पे घूमे और वन की चीजें खाए। तब शंकर भगवान ने कहा आज से मेरा सावन वन भोजन बन जाएगा, जो वन के अंदर फल फूल जो भी दूब का जूस पीना, दूब खाना, हर पत्तियां खानी वन के अंदर, उसको कहते हैं वन भोजन। तो अपन घर में से वो खाना बना के ले जाते हैं और वन में बैठ के खाना खाते हैं, तो भगवान राजी होते हैं और भगवान ने वरदान दिया कि जो वन भोजन करेगा हाथी की जूनी, गीदड़ की जूनी, हिरन की जूनी, कीड़े मकोड़ों की जूनी उसको नहीं मिलेगी। और जहाँ अपन भोजन करते हैं वन के अंदर, वहाँ जो मिष्टान गिरता है, अन्न गिरता है, उसमें कितने जीव खाते हैं उसको, तो उसकी जीव की गति हो जाती है। तो इसीलिए वन भोजन शंकर भगवान ने सावन के अंदर किया है। दूध और दही मना किया है, क्यों कि भगवान ने दूध दही खाया नहीं। वन के अंदर जो घास फूस भगवान ने खाया था उससे भगवान को तकलीफ हुई थी सावन के महीने के अंदर। फिर भांग के अंदर घोट के और भगवान ने दही और दूध से स्नान किया, पानी से स्नान किया, जल से। क्यों किया? जो भगवान के शरीर के अंदर कांटे झाड़ियाँ सबके घाव पर हो गए थे 1 महीने में, जहाँ गए वहाँ कुछ न कुछ लग गया। तो वो दही दूध का अभिषेक सावन में इसीलिए होता है, तो वो भगवान का उस दही दूध से घाव भर जाता है, घी का अभिषेक। तो इसीलिए माताओं बहनों मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप वन जाओ, वन भोजन करो जाके, और वन जहाँ भोजन करने बैठो उससे पहला शंकर भगवान को नमन करो, माँ पार्वती को नमन करो और नारद मुनि को नमन करो, धरती माँ को नमन करो और वन देवता को नमन करो। तो हे वन देवता मैं आपके ऊपर बैठ के भोजन करने जा रहा हूँ, यहाँ कोई भी जीव जंतु मेरे भोजन का जो पदार्थ गिरता है उसी पदार्थ से उसकी मुक्ति होती है खाने से, तो वो भगवान मुक्ति जरूर करे उसकी। और जो हम वन में बैठ के भोजन कर रहे तो हमें हाथी ना बनना पड़े और कोई जीव में कोई जूनी ना मिले और मरण और जन्म से पीछा छूट जाए। तो शंकर भगवान से प्रार्थना करो, वन देव से प्रार्थना करके फिर वहां बैठ के और भोजन करो। अगर मेरी ये कथा आपको सच लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं तो आप YouTube पे जाइए और ये कथा निकालिए, वन भोजन की कथा निकालिए, आपको ये कथा जरूर मिलेगी। मैंने कोई YouTube पे नहीं की है, ये मैं सावन के महीने के अंदर 1 महीनों ये कथा कहती हूँ वन भोजन वाली। तो मैं वन जाके भोजन नहीं करती, क्यों टाइम नहीं मिलता, तो मेरे घर में पेड़ पौधे उसी की पत्तियां खा के और फिर मैं भोजन करती हूँ। राधे राधे, जय भोलेनाथ। मेरा अगर आपको अच्छा लगी है मेरी कथा तो लाइक शेयर करना और कमेंट में लिखना जरूर मत भूलना, और मेरा वीडियो पूरा देखना ताकि आपको वन भोजन की कथा जरूर पता चले कि वन भोजन क्या होता है। राधे राधे, कमागणी, नारायण नारायण।